ओके, ऑल राइट। सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। आपकी हेडिंग नहीं, आज की हेडिंग का नाम क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम बच्चों? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग है आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चा, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था क्या? रिलेटिव लॉबरिंग वेपर प्रेशर। तो उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? क्या होता है वेपर प्रेशर? क्योंकि अगर हम लोग सीधे आते आर एल बी पी पर तो आप लोग नहीं समझ पाते। ठीक, इसी मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था? क्या होता है वेपर प्रेशर? तो क्या होता है कि जब उसमें जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की जो लेयर बनती है, वेपर्स बनते हैं, तो वो कहाँ धक्का देते हैं? प्लेट में जाकर। उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक, वैसे हम लोग पहले सीखेंगे आज क्या क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सीखने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपकी हेडिंग है लिखी पहले बॉइलिंग पॉइंट। ये लक्ष्य पर काम बग गई। चलो आ गई। हाँ, आपकी हेडिंग पहली है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखिए इसमें, मैं लिख रहा हूं इसमें, इसका स्टेटमेंट क्या होता है? द टेम्परेचर the temperature at which the temperature at which the vapor pressure the temperature at which the vapor pressure of of liquid becomes becomes equal to atmospheric pressure becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point of liquid, is called boiling point of liquid। लक्ष्य बेटा, मेरे क्वेश्चन आपसे है बेटा जब हम लोगों ने पढ़ा था वेपर प्रेशर, तो आप मेरे को ये बताइए वेपर प्रेशर कहाँ होता है? इट शुड बी इन इन ओपन कंटेनर और क्लोज कंटेनर? क्लोज कंटेनर। गुड। तो जैसे लक्ष्य ने बोला कि सर वेपर प्रेशर का हम लोग कहाँ देखते हैं? कि वहां पर जहां पर कंटेनर कैसा हो, क्लोज्ड हो। अब यहाँ पर क्या बोला मैंने? यहाँ मैंने आपको बोला है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो कैसे होता है, अब दिखाएंगे सब कुछ हम कैसे होता है। लिख लीजिएगा, it is it is denoted by TB, T small b, T small b। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है आप लोगों के लिए क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो कैसे होता है, दिखाते हैं आपको दिखाते हैं। मैंने लिया एक कंटेनर, क्या लिया? एक कंटेनर। एक आपके अंदर आपके पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। हेतल बेटा, लिक्विड क्या होता है? सॉल्यूट की सॉल्वेंट। हेतल, वेदिका बेटा, सॉल्यूट। क्या होता है?
सॉल्यूट। बहुत मरे बहुत है। वेदिका बेटा क्या होता है पानी? क्या सर? पानी को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट की सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। कितनी बार कहें कि बच्चे सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं जो कम अमाउंट में हो, या पानी जब भी आप यूज करो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सॉल्यूशन में, पानी को हम क्या मानेंगे? एज ए सॉल्वेंट। तो बेटा हेतल अब मत भूलिएगा आप, ठीक? तो यहाँ पे मैं लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको मैंने क्या बोल दिया? वो सॉल्वेंट है, ठीक? अब जब जब जो लिक्विड भरा हुआ है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब जो लिक्विड भरा है उसकी वेपर्स बनेंगी, ठीक है? जब वेपर्स बनेंगी, ऊपर से आपका आएगा क्या? इसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? जो ऊपर से लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक? ये कितनी होती हैं? ये आपका होता है 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब कि 760 mmHg, ठीक? जब मैंने क्या बोला? मैंने आपको वही बोला कि जो इसको मैंने हीट किया, इसको मैंने हीट दिया। अरे यार कैसे बनते हैं बर्नर? मेरी देखो मेरी ड्राइंग अच्छी है, आप लोग पता है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं। ये आपका एक बर्नर है जिससे हम लोग सब कुछ पीते हैं, समझ गए हो आप लोग भी, है ना? ये आपका एक बर्नर है, यहाँ से हीट जा रही है कंटेनर के अंदर, ठीक है? जैसे सबके अपने शौक होते हैं ना, वैसे आप लोग भी शौक होंगे बर्नर से कुछ पीने का, ठीक है? चलिए आइए। तो ये कंटेनर है, देखो जैसे एक ये कंटेनर है, मैं नीचे से इसमें आग लगाया, तो उसकी जो लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ लिक्विड, ये ऊपर से गया, ठीक? मैंने मान लीजिए ओपन है। अब जो उसकी वेपर्स निकलेंगी ऊपर, वेपर्स है, वो वेपर बाहर के तापमान के बराबर हो जाएं, या मैं बोल दूं बाहर के प्रेशर के उसके बराबर हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। मैंने मैंने ये बोला, मैंने क्या बोला? जो कंटेनर है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसकी जो वेपर्स बन रही हैं, वो वेपर्स बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वो उसके बराबर या उसके इक्वल आ जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? बोलो क्या आएगा यहाँ पर? बोलो। अरे यहाँ पर क्या दिखेगा आप लोगों को? बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं उसी लाइन पर आऊं, किस लाइन पर आऊं? मैं आपको लिखवाया कि द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, सॉरी, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जब वेपर का, इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो ये इसका लिक्विड जो भाप बनी, जो वेपर्स बने, ये वेपर जब इसके बराबर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जिसको हम लोग किससे करते रिप्रेजेंट या डिनोट? टीबी से। किससे करते हैं? टीबी से। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाभी के बेटा? आ रहा है सर। आ रहा है। ओके। अच्छा मेरे को अभी ये बताओ आप लोग कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा? मैंने आपसे ये पूछा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा बताओ आप लोग? इनवर्सली। गुड। क्या होगा? इनवर्सली। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं कि वेपर की वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। देखो देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लोग एलिवेशन पे नहीं आए हैं, एलिवेशन नाम दूर है अभी। अभी हम लोग क्या सीखे हैं? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक मैंने लिया कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, वो सॉल्वेंट है। जब मैं इसको हीट किया, उसकी वेपर्स बनी, और वो वेपर जब
बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे आप लोग समझ रहे हो ना बच्चों? हमने पहले पढ़ा था वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए थे? आरएलबीपी पर, क्योंकि हम सीधे नहीं पहुंचेंगे। हमने पहले पढ़ा वेपर प्रेशर क्या होता है, देन वी विल कम विद व्हाट इज आरएलबीपी। अभी हमने क्या सीखा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम कहां पर आएंगे? ईएलबीपी पर। बच्चों समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को? हाँ सर। चलिए उसको आप लोग छाप लो सभी लोग अच्छे से। हेडिंग आपकी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके अंदर हेडिंग आपकी सब हेडिंग है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग आएंगे किस पर? ईएलबीपी पर, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब भी आवाज खड़खड़ाए या समझ में ना आए बोल दीजिएगा, मैं स्लो हो जाऊंगा अपने आप को। बच्चा हम लोग सेकंड टर्म पे आ चुके हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सेकंड टर्म या सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, तो कृपया करके पढ़ते रहिएगा, कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं आप लोगों के लिए कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अगर मैं आपको पहले वेपर प्रेशर न समझाता तो आप लोगों को ये समझ में कुछ ना आता। इसलिए पहले हमने क्या पढ़ा? वेपर प्रेशर। फिर क्या पढ़ा? आरएलबीपी। अब क्या पढ़ा? बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या पढ़ोगे? ईएलबीपी। तो सारे टर्म्स या सारे सेंटेंसेस या सारे स्टेटमेंट्स आपस में कोरिलेट होते हैं। इसीलिए आपको छुट्टी क्लास में मत कीजिएगा। टिल एंड ऑफ अप्रैल 2026 आपके जेईई मेंस एग्जाम एंड भाविका का सीटी एग्जाम, क्योंकि जब तक लगोगे नहीं, जब तक गिटोगे नहीं सर मजा। GEE भी देने वाली है। हाँ बेटा। GEE भी देने वाली है। बच्चों बच्चे एक मिनट रुको यार, मैं वो लगा लूं। बेटा GEE भी देने वाली है। आपको दिलाएंगे हम, दिलेंगे आपको दिलवाएंगे हम। जब आप हमसे पढ़ने आए तो आपको जी डबल दिलवाएंगे, सब कुछ दिलवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए आप बस। बस पर नहीं, वो आपका एम कल था सीटी की, जब हमको फोन किया था हमको सीटी देना है। आपका एम आपके कहाँ पे आ गया है? जे पे आ गया है। तो हाँ आपको चेंज करेंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको एडवांस दिलवाएंगे हम। बस अब लगे रहिएगा पढ़ते सभी लोग, जो सब जितने बच्चे सबसे बोल रहा हूँ मैं, बस लगे रहिएगा पढ़ते रहिएगा, आपको एडवांस ही दिलवाएंगे हम लोग। बस आपका निकले निकले ना, या ना निकले वो डिपेंड आपके ऊपर होता है। सब होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए। डाउट्स हैं पूछती रहिएगा। सब शाबो फटाक से आप लोग। नोट्स शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर फॉर यू नॉट फॉर मी। मैं क्लास में बोलता था नोट्स हमेशा रखो साफ सुथरे, अपने के लिए, किसी और के लिए नहीं। ये एट लास्ट जब आप लोग जेई या जो भी एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ आपने कब कहाँ कैसे लिखा है। तो दैट्स फॉर यू, नॉट फॉर एनीवन एल्स। और जब लिखते हो आप लोग तो बस छाप के देख के लिखा करो कि हाँ कहाँ सामने क्या लिखा हुआ है, तो पूछ देखो अगर दिक्कत आए करे। कुछ भी मत छाप लीजिए उल्टा पुल्टा। भाभी का बेटा आपके अगर कोई फ्रेंड हो तो उनके बोल दीजिएगा, क्योंकि बार बार हम बैचेस को नहीं बनाएंगे, एक बार बैच बन जाएगा तो बिल्कुल चलेगा बैच। हाँ, जो आपके पड़ोसी हों, चाचा के, मौसी के, चाची के, ताई के, जिसके भी हों लड़के, उसको पढ़ना हो। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही हम लोग आपको एक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे।
वैसे दिक्कत इसमें भी दिक्कत नहीं है, सब साफ दिख रहा है, लेकिन करेंगे कोशिश कि व्हाइट बोर्ड या एक आप लोग लिए कुछ करते हैं। बच्चों पेपर कल है कि परसों है? पेपर कल ही है, मुझको कुछ याद नहीं है कब पेपर है आप लोगों का। बेटा भाविका आप नोट्स ले लीजिएगा आज, कल तो क्लास लगेगी नहीं, कल आपका टेस्ट होगा, हाँ तो तब तक आप बैठ के लिख लीजिएगा सारे नोट्स, क्योंकि मैंने पढ़ा दिन में काफी हो चुका है, 1 महीना हो गया, ठीक है। हाँ फिर आपको हम पढ़ाएंगे एक बार फिर से। हो गया, छाप छाप लिया? हेतल वेदिका बेटा छापा, लिखा कि नहीं लिखा आप लोगों ने? हो गया सर। हो गया? नहीं लक्ष्य का नहीं हुआ, लक्ष्य लिख रही है। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। हो गया, चलिए। तो एक बार हम आपको फिर बताते हैं क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है एज ए सॉल्वेंट के रूप में, जब आपने उसको हीट किया तो ऑब्वियसली उसकी वेपर्स बनेंगी। तो जब उस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसकी वेपर्स और जो बाहर का आपका एटमॉस्फेरिक है उसकी वेपर्स जब आपस में आती हैं बराबर इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं? उस टाइम पर वो क्या बनता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक बच्चों, और क्या होता है वेपर प्रेशर? क्या होता है? व्हाट इज वेपर प्रेशर? जो आपने लिया एक लिया क्लोज्ड कंटेनर, कैसे लिया? क्लोज्ड कंटेनर, जब उसमें आपने हीट किया या जो भी हुआ, उसकी वेपर्स जब बनती हैं, जब वेपर्स उसकी कहाँ टकराती हैं? सरफेस के उसमें, सरफेस में जाके, किसके? कंटेनर के सरफेस में, उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर आपस में क्या है? इनवर्सली होते हैं, इनवर्सली, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे होते हैं? इनवर्सली होते हैं। तो हर चीज को समझो एक एक चीज की, हाँ सब कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक, लिखो एक एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल लिखिए एक, मैं बोल रहा हूँ लिखो। एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ गंगा जी H2O, वेपर प्रेशर ऑफ H2O become equal to at 100 degree Celsius temperature, at 100 degree Celsius temperature, vapor pressure of H2O become equal to atmospheric pressure, become equal to atmospheric pressure. So 100 degrees Celsius temperature, so 100 degrees Celsius temperature, so 100 degree Celsius temperature is the boiling point of water. So 100 degree Celsius temperature is the boiling point of water. तो पहले मैंने आपको सिखाया कि मतलब देखते कैसे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब मैंने आपको लिखा है, इसका एग्जांपल लिखा दिया पानी का, तो आप लोग समझ सकते हो कि हाँ, कि हमने पहले देखा भी कि हाँ पानी बॉयल करता है, उसकी वेपर्स बनती हैं, वो वेपर जब आपके आसमान की वेपर जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आती हैं, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब देखिए आप लोग, आपकी हेडिंग है मेन हेडिंग, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपकी हेडिंग है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आपकी हेडिंग है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? दैट इज ELBP, BP। लिखिए आप लोग,
the increase in the increase in the increase in the boiling point, the increase in the boiling point of solvent on addition of a non-volatile non-electrolyte solute to it is called एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग फुल फॉर्म यूज कीजिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज किया अपने लिए, लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मेरा क्वेश्चन है वेदिका से। वेदिका बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है क्या कि द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो बेटा जब मैंने उसके अंदर डाल दिया सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा उसके अंदर? मैंने आपसे ये पूछा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है द इंक्रीज इन द, क्या लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ a non-electrolyte non-volatile solute to it is called ELBP। तो आप बताओ मेरे को कि जब उसके अंदर सॉल्वेंट भी पड़ा हुआ है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी पड़े हुए हैं, तो कैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा? लक्ष्य, शीतल, भाविका, बताओ जिसके मन में क्या हो। नहीं आ पा रहा है। अरे सर जी, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो सर जो सॉल्वेंट होगा ना उसकी जगह रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। समझा मेरी बात को? अगर इसमें मैंने बोल दिया कि इसके अंदर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है और सॉल्वेंट कैसा है, जो कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कोई हुआ यूज कुछ नहीं होगा। तो किसका रहेगा यूज? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। समझे बात कुछ है आप लोग? मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या यूज किया मैंने? ये बहुत काम का है। आप लोग मैंने कब से आज भी अंडरलाइन क्या? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख लीजिएगा। नॉन वोलेटाइल मतलब होता है कि वो सब्सटेंस इवेपोरेट या उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी, और मीनिंग ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कि वो मॉलिक्यूल या वो कंपोनेंट किसी के अदर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ मैंने बहुत बड़े नाम लिखे हैं। क्या नाम? एक लिखा है नॉन वोलेटाइल, एक लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो मीनिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल वो सब्सटेंस या वो कंपोनेंट या वो मॉलिक्यूल उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी, और सेकंड में क्या लिखा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कि उस मॉलिक्यूल किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। समझ लो आप लोग? समझे? तो लिख लो क्या लिखा मैंने आपको? द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट टू इट इज कॉल्ड ELBP। अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था RLBP पर, एक था आपका P0, एक था आपका PS। वेदिका, लक्ष्य, शीतल, कुछ आपको याद था? एक था आपका कंट्रोल में PS, एक था आपका P0A। याद नहीं आ सर जी, क्या
हाँ सर। कुछ याद है? पन्ने पढ़ पढ़ा से आप लोग पन्ने पढ़ लो आप लोग, उसमें आओ आरएलबीपी पर, आरएलबीपी पर। ये मैंने आपको पढ़ाया था लॉबिंग वेपर प्रेशर, उसके नीचे हमने एक लिखा था आपको, मैंने दो लिखा थे कंटेनर में, वेपर ए। दिखा? हाँ सर। हेतल लेफ्ट बटन दिखा आप लोगों को? हाँ सर। हाँ वेदिका का थंबनेल तो बड़ा तगड़ा होता है। लेफ्ट बटन आपको दिखा? हाँ सर। तो बोलो ना हाँ सर ना सर, माइक ऑफ करके बैठ जाते हैं आप लोग। इसको लिख लिया आपने? देखो इसका सेकंड पॉइंट लिखा आप लोग, इसका सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। क्या बोल मैंने बोला? मैंने ये बोला इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। देखो ना डेल्टा टीबी आपका होता है ईएलबीपी एंड टीबी आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों आपके एक नहीं है, दोनों आपके एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। हेलो, हाँ मैम, हाँ मैम आपको भेज देती हूँ। ओके ओके। हाँ बच्चों, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला कि ई एल बीपी आपका होता है डेल्टा टीबी, एंड टीबी क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो कंफ्यूज आप लोग आपस में मत होइए कभी भी, ठीक? अब इसको हम सीखते हैं ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल से कि हाँ क्या होता है आपका। चलिए आपकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। हेतल बेटा, हमने हेतल अपना बेटा कैमरा खोलो आप। लक्ष्य बेटा आप बताओ, हमने पढ़ा था पहले कुछ टाइम पहले ही कि वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ था। बताओ ग्राफ कैसे बनता है? हेतल, वेदिका, लक्ष्य, बताओ आप लोग। अरे सर क्या कुछ याद आया? सर कुछ याद नहीं आ रहा। हम इतना आपको साफ साफ स्पष्ट लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? बात सही है ना? देखो देखो बच्चों, ये आपका है प्योर सॉल्वेंट का, इसका ये आपका प्योर सॉल्वेंट का है, और ये वाला है आपका सॉल्यूशन नंबर 1 मान लिया, और ये आपका सॉल्यूशन 2 मान लिया। तो हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर अगर 8 एटीएम पर है, 1 एटीएम, तो उस 1 एटीएम में जो आपका आता है टीबी सॉल्वेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एट टीबी नॉट प्योर बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे क्या आएगा आपका T1, और यहाँ पर क्या आएगा T2। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जब ग्राफ बनाए, ये ग्राफ किसके बीच में है? वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में है, ठीक? मैंने आपको पहले पढ़ाया था एक बार कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में, यहीं से मैंने आपको वो सिखाया था क्लॉसियस इक्वेशन, जो आपको याद नहीं है।
ठीक है। वहां पे क्या था कि वेपर प्रेशर और टी पे जैसे आपकी बढ़ती है वेपर प्रेशर, जैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो अगर मैंने माना कि एक एक एटीएम पर जो आपका आता है टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा? प्योर बॉइलिंग पॉइंट। और आने वाले पर T1, इसमें T2। तो हम देखें कि टी वी नॉट ये छोटा होता है T1 से, एंड टी वी नॉट छोटा होता है T2 से। ठीक, यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के जाएगा, क्या आएगा कि डेल्टा टीवी, बेटा क्या होता है, व्हाट इज इधर बेटा, डेल्टा टीवी क्या होता है? एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे लिख लो आप लोग कि डेल्टा टीवी इक्वल टू आएगा T1 माइनस टीवी नॉट, एंड डेल्टा टीवी जैसा आपका आएगा T2 माइनस टीवी नॉट। तो बेटा वेदिका, डेल्टा टीवी और डेल्टा टीवी नॉट में या टीवी डैश बोल दूं, उसमें कौन बड़ा है? वेदिका बेटा, मेरा क्वेश्चन आपसे है, डेल्टा टीवी और डेल्टा टीवी डैश में कौन बड़ा है? भाविका बेटा बताओ, बेटा भाविका एकदम जो भी बताए, डेल्टा टीवी और डेल्टा टीवी डैश में कौन बड़ा है? बोलो बेटा फिर से एक बार। भाविका बेटा एक बार आप फिर से बोलो। डेल्टा टीपी। नहीं, देखो देखो यहाँ देखो, आप अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर डेल्टा टीवी टीवी डैश टीवी नॉट, हम डैश बोल रहे हैं, टीवी नॉट छोटा है किससे? T1 से, मतलब यहाँ पे आपका T1 बड़ा है, यहाँ आपका T2 बड़ा है। अब बताओ क्या होगा? अगर आप देखोगे देखो T1 माइनस टीवी डैश, मतलब आपका ये अभी क्या है, अगर इससे उसका आप कंपेयर करोगे तो आपका T2 बड़ा है। तो दैट मीन्स दैट कि डेल्टा टीवी डैश इज बड़ा देन डेल्टा टीवी। समझ में आया कैसे हुआ? नहीं आया? देखो नहीं आया, देखो देखो फिर देखो एक बार, हम लोगों ने ये लिखा था, क्या लिखा था हम लोगों ने? हम लोगों ने ये लिखा था कि टी वी नॉट है जो, ये किससे बड़ा है आपका? T1 से। यहाँ पे ये T1 है, ये आपका टीवी नॉट है, ठीक। और आपका जो जो टीवी नॉट है ये बड़ा किससे? T2 से। मतलब आपका T2 बड़ा है, टीवी नॉट छोटा है, और आपका T1 बड़ा है, टीवी नॉट छोटा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में से तो आपका कौन बड़ा आएगा? आपका टीवी नॉट बड़ा आएगा, फिर T1, फिर आपका T2। समझ में आ रहा आपको मेरी बात को? पकड़ पा रहे हो? हाँ सर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर आए, डेल्टा टीवी, पहले मैंने बोल दिया T1 के लिए, तो T1 डेल्टा टीवी इक्वल टू T1 माइनस टीवी नॉट, एंड डेल्टा टीवी डैश किस में आएगा? मैंने बोल दिया T2 माइनस टीवी नॉट। अगर मैं अब पूछूं आपसे कि डेल्टा टीवी डैश और डेल्टा टीवी में कौन बड़ा है, तो आप लिखोगे सर जी कि यहाँ पर T2 आया हुआ है, किसमें? डेल्टा टीवी डैश में T2 आ रहा है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका, तो ये आपका ये बड़ा आ रहा है किससे? डेल्टा टीवी से। समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। हेतल, भाविका, लक्ष्य बेटा, हाँ आया। ओके, छापो छापो फटाक से। हाँ सर। ठीक ठीक, छापो छापो। इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ, डेल्टा टीवी और टीवी नॉट और टीवी डैश, T1 T2 के आपस में क्या रिलेशंस, क्या लिंक होते हैं।
बस आपको यहाँ पे दिमाग में क्या रखना है कि ईएलबीपी पर टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। हर एक बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। बढ़ के बेटा लिख लिया आपने, तो अब यहाँ वहाँ देख रही हैं। लिख लिया। ओके, यहाँ वहाँ मत देखो बेटा, आप सबको देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो जब यहाँ वहाँ कहाँ क्या हो रहा है घर के आसपास। सभी का हो गया? लक्ष्य, हेतल, वेदिका हो गया? डन। नहीं सर। ठीक ठीक, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इस टेस्ट के बाद आप लोगों की डीपीपी आ जाएगी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाली। इसमें आपके क्वेश्चंस आरबीपी के, ईएलबीपी के, सबके रहेंगे। डीपीपी मैं फिर बोल रहा हूँ, डीपीपी लगा लीजिएगा, तभी आप क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मोस्ट प्रोबेबली जितने कुछ हिसाब से लग जाए मोस्टली लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद हो गया सर। हो गया। चलिए, लक्ष्य, वेदिका और हेतल, आपका हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। ओके, चलिए। आपकी हेडिंग है जिससे आपका जो फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम लोग वो निकल के आएगा। लिखिए आप लोग, राउट्स लॉ। आपकी हेडिंग क्या है? लिखिए, आपकी हेडिंग है अब राउट्स लॉ, ROUTS
ULTS, Raoult's law for elevation of boiling point। तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि सर ईएलबीपी क्या होता है, फिर हमने देखा उसका ग्राफ देखा कि हाँ सर ग्राफ कैसे बनता है ईएलबीपी का, मतलब कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का, वहां से क्या निकल के आते हैं क्वेश्चंस। अब हम मेन आ रहे हैं कि हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चंस में, वो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए। तो आपकी जो मेन हेडिंग है वो है राउट्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए इसका स्टेटमेंट है, देखिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू राउट्स, जो एक अच्छे इंसान थे जो आप लोग नहीं हो बिल्कुल भी, अकॉर्डिंग टू राउट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ द solvent is directly proportional to molality of solution। तो राउट्स ने क्या बोला ईएलबीपी के लिए, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू राउट्स elevation of boiling point of the solvent is directly proportional to the molality of solution। तो हम जो कहा हम इसी को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने क्या 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 बोला कि डेल्टा टीवी जो आपका ईएलबीपी होता है ये किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। ठीक, अब मेरे को बताएंगी लक्ष्य साई, लक्ष्य बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सर आप समझते हो ना सर, मैं मुसाफिर चाहती हूँ, आपको उठवा देंगे मुफान से। बोलो बेटा। weight into 1000 हाँ upon molecular weight into volume। नहीं बेटा, हमको उम्मीद थी, आप तो उम्मीद तो आप खड़ी नहीं उतरी। वेद के बेटा बताओ, वेदिका बोलो बेटा। Sir, W into 1000 upon M1 into W। क्या बात है, इसको बोलते हैं वेदिका, ट्विंस ऑफ लक्षिका। चलिए, उन्होंने सही बोला कि सर डेल्टा टीवी, जैसे यहाँ पर अभी आपका ये क्या लगा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है, इसको हटाते हैं तो आपका एक केबी आएगा, केबी इंटू एम। ये केबी क्या है, ये केबी आपका है, इसको हम बोलेंगे केबी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, तो अब हम जैसे लक्ष्य ने सॉरी वेदिका ने बोला कि सर मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है आपका कि केबी जो आपका कांस्टेंट है वो वहीं की वहीं रहेगा, इनटू डब्ल्यू इंटू 1000। डब्ल्यू क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई इंटू 1000 डिवाइड बाई M1। M1 मतलब कि मोलिकुलर वेट। देखो M1 मैंने बोला आप लोगों के लिए, बुक्स में आपके MA MB कुछ भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका होता है जो नाम स्टेटमेंट जिससे वो डिनोट करते हैं, तो वो आपका सेम रहेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू कैपिटल W, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो आपका फॉर्मूला निकल गया मेन फॉर्मूला जिसको यूज करेंगे वो आपका ये वाला है, उसका बच्चे नोट कर लो। क्या बोला मैंने, केबी इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कि मैं अभी लिखूंगा केबी इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या आपका, डब्ल्यू है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, M1 क्या है, M1 है आप लोगों का मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कैपिटल W क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट,
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पहले आप इतना छाप लो, फिर हम आगे चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो राउट्स लॉ क्या बोलता है, ईएलडीपी कर ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जो उन्होंने कहा मैंने वही लिखा कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी। ठीक, मैंने फिर जो उन्होंने कहा मैंने उसको हटाया, क्वेश्चन को हटाया, तो यहाँ पे केबी आ गया। केबी क्या है, केबी आपका होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसका एक फॉर्मूला अलग होता है केबी निकालने के लिए। अभी उसमें आपको समझाऊं क्या होता है। तो आपको जो फॉर्मूला आ गया मेन ईएलडीपी निकालने के लिए, वो क्या आपका आया है, सिर्फ और सिर्फ ईएलडीपी में लगेगा, क्या लगेगा, केबी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डब्ल्यू दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय m1 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू कैपिटल डब्ल्यू दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं फिर कहूंगा आप लोगों से, जो मैंने सिंबल्स बनाए इनके लिए, ये सिर्फ मेरे लिए हैं। मतलब अगर बुक्स में देखोगे आप लोग तो M1 की जगह MA या MB मिल सकता, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, छाप लो आप लोग। एम के भी आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी होता है, और कभी कभी इसको जो बुक्स में नाम दिया गया है वो भी दिया गया है, एलियोस्कोपिक कांस्टेंट दिया गया है। देखो नाम अच्छे होते हैं इनके, इसलिए तो केमिस्ट्री वाले हैं, नाम तो अच्छे देंगे ना। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, मेरे को पढ़ाया था हंट्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल, एटॉमिक चैप्टर में। तो नाम अच्छे अच्छे दिए भाई उन्होंने संघर्ष किया है। आप लोग थोड़ी ना हो कि बस घर बैठे इसी में पढ़ रहे हैं बैठे बैठे। सर मेरा स्ट्रगल आपने देखा नहीं है, हम लोग भुसावल से आपसे पढ़ रहे हैं कानपुर में आके। चलिए चलिए, छाप लिया, हाँ नाम बोल दीजिएगा। हाँ। रुक जाओ, भी आपने हाँ बोला है, भी लक्ष्य बेटा लिखेगी आधे घंटे तक, वेदिका देखेगी 1 घंटे तक। अभी हेतल का माइक की कैमरे ऑफ है। ठीक है सर। हेतल का सबसे बढ़िया रहता है। हो गया, चलिए अब हम देखो, अब आपको यहाँ पे क्या क्या मिला है। आपको यहाँ मिला है फॉर्मूला, क्या आपका फॉर्मूला है आपका डेल्टा टीवी, इसको हम क्या बोलते हैं, ELBP, मतलब कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, केवी क्या है आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं क्या, इसका एक और नाम है, ये लिख लीजिएगा लिखना हो तो, इसका एक नाम और है, नाम बड़ा अच्छा है, इलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, W क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1000, M1 क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और आपका कैपिटल W क्या होता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम सीखेंगे या देखेंगे हम लोग कि सर हाउ विल वी फाइंड केबी। हमें टीबी निकालना सीख लिया, अब केबी कैसे निकालते हैं। तो केबी के लिए फॉर्मूला एक और है, केबी के लिए, केबी जिसको हम क्या बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या क्या इसका फॉर्मूला है आपका केबी इक्वल्स टू MRTB स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा HB। डेल्टा HB अभी ये आपका फॉर्मूला आया नहीं है, इसको भी हम अच्छे से बनाएंगे। अभी इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। डेल्टा HB आपका होता है लेटेंट हीट, इसका फॉर्मूला इसको बोलते हैं हम लोग MLB के बराबर होता है। अब इसको यहाँ पुट कर दें तो आपका ये आ जाएगा MR
टीवी स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 इंटू MLB। ठीक है, ठीक। आपका ये डेल्टा एच बी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपका ये क्या आ गया, यहाँ से यहाँ कट जाएगा एम से एम, तो आपका ये आ जाएगा आर टी बी स्क्वायर। आर तो कलर चेंज कहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आर टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एलबी। अब ये एलबी क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग वो ये वाला करेंगे। अगर आपको डेल्टा एल सॉरी अगर आपको एलबी नहीं दिया होगा तो हम कभी कभी ये भी करेंगे यूज। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एच बी, कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच बी मतलब कि हीट ऑफ वेपराइजेशन भी देते हैं, जिससे हम उसको पुट करने के बाद हमको ये मिलता है। ठीक है, रोको बेटा, अभी कोई लिखेगा नहीं। ठीक है, अब जो मेन काम है सर, ये यहाँ पे आर क्या है, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट, जो कि डेल्टा एच बी पर डिपेंड करता है। कैसे, अगर इफ डेल्टा एच बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर इसकी वैल्यू दी हो कैलोरीज में, किसमें, कैलोरीज में, तो हम आर को यूज करेंगे। आर इक्वल्स टू जो आपका होता है गैस कांस्टेंट, इसको हम यूज करेंगे 2 किसके लिए, कैलोरीज में, और आपका 8.314 इसको हम लेंगे जूल मोल इनवर्स केल्विन। ठीक, फिर हम लोग आते हैं टीबी क्या होता है, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन इसमें खास बात क्या है जो आपको याद रखनी है, क्या खास बात है कि बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी इन केल्विन। किसमें, केल्विन में चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में होना चाहिए हमेशा आपका, ये होना चाहिए इन केल्विन में। अगर आपको दिया हो सेल्सियस में, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। अब बचा आपका लास्ट में एलबी। एलबी क्या होता है, एलबी इज आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बच्चे होता है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला, फॉर्मूला पहले आपका क्या था, फॉर्मूला पहले आपका था केवी होता है आपका एम आर टीवी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच बी। लेकिन ये फॉर्मूला एक और होता है आपका डेल्टा एच बी, जिसको हम क्या बोलते हैं एम एल बी। तो मैंने उसको यहाँ पुट किया, यहाँ पर पुट किया, तो आपका आ गया एम आर टीवी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एम एल बी। यहाँ से एम से आपका कट गया। अगर क्वेश्चन में आपको एम दिया रहेगा तो हम एम को पुट करेंगे यहाँ पर। तो आपका जो मेन आ गया वो आपका ये फॉर्मूला आ गया। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डेल्टा एच बी पर डिपेंड करती है। अगर डेल्टा एच बी क्वेश्चन में कैलोरी में दिया होगा तो हम गैस कांस्टेंट को भी कैलोरी में यूज करेंगे, अगर जूल में तो जूल में यूज करेंगे। टीबी क्या होता है, टीबी आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो हमेशा किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। एलबी क्या होता है, एलबी होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, तो ये किसका था आपके लिए, ये आपका था पूरा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के लिए। ठीक, इसको आप छापो, तो हम लोग क्वेश्चंस करने एक दो, ताकि आपकी जो पढ़ा हम लोगों ने पूरा आज 1.5 घंटे क्लास में, वो आपको क्लियरिटी आ जाए कि हाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा आज। जिसको दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, कुछ भी यहाँ से वहां मत छाप दीजिएगा। इधर बेटा, नींद आ गई क्या? कैमरा ऑन करने में शर्म आती है क्या? हैं? सर नींद आ जाती, कभी कभी सोना पड़ता है। भाभी का लक्ष्य हेतर वेदिका बेटा समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
और सर। सर। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद आपका। अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं नहीं आ आ रहा रहा हो हो फिर पूछिए, मैं आपको फिर समझाऊंगा। लेकिन शांति से चुपचाप यहाँ पे नहीं बैठना होता है। मतलब चुप बैठिए, बातें मत कीजिए आपस में, लेकिन पढ़ते रहिए। अब सर ऑफलाइन क्लास में बात करते, यहाँ पे हम लोग कहाँ बात कर पाएंगे। क्लासेस कोई मिस नहीं करेगा। जुकाम खांसी सिर दर्द कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग अब इसको खत्म भी करना है, चैप्टर सॉल्यूशन को भी, क्योंकि काफी लंबा खिंच रहा है। अगर होगा तो संडे भी ले पढ़ाएंगे आपको हम, ऐसे भी जरूरत नहीं है, इतना कोई प्रेशर आपको हम नहीं देंगे, वर्कलोड आराम से खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा कि टीबी जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, वो किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। डेल्टा टीबी जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो भी केल्विन में रहेगा। दो बातें आपको रखनी है, क्योंकि टेम्परेचर में लोग खेल कर देते हैं। बच्चे जल्दी जल्दी में नहीं देखते हैं कि क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया है। भाविका बेटा, आपसे एक बात कहेंगे, हमने इन सबसे मैं पहले बोल चुका हूँ, आपसे भी मैं ये बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट लेने की फिराक में मत बैठिएगा कि मैं सर ले लूंगा गला के लिख लूंगा, बिल्कुल नहीं। आपको मैं यहाँ पे सफिशिएंट टाइम देता हूँ, तो आपको भी यहीं पर ऑफलाइन क्लास की जैसे था वैसे आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक। कि सर मैं ले लूंगा फोटो गजा कॉलोनी में डाल, गजा कोई कुछ नहीं होता है, ये फोटो खिंचती हैं, वो कभी देखी नहीं जाती हैं, सिर्फ किसके अलावा, अपने फोटो के अलावा। अपने फोटो पे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे लगाना पड़ता है ना, फोटो विद दिस फोटो विद दैट। क्यों लक्ष्य बेटा, हाँ सर आप समझते हैं सर। होगी सभी का, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो हाँ ना। हाँ हुए हैं सर। इतल हाँ सर। लक्ष्य, चलिए चलिए। तो यहाँ से जो हम लोगने आज पढ़ा, उसको वहां से दो तीन फॉर्मूले निकल गए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले आपके हैं, वहां से आपके तीन चार फॉर्मूले निकल के आए हैं। कौन कौन से, जिसको मैं लिख रहा हूँ आप भी लिख लीजिएगा। पहला फॉर्मूला जो आपका किसका था, ईएलबीपी का, क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई M1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक। एक ये वाला फॉर्मूला। एक आपका कौन सा वाला, केबी वाला। केबी वाला क्या होता है आपका, MR TB² डिवाइड बाई, क्या था यहाँ पे आपका, MR TB² डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा HV, या इसको हम लोगों ने नया बनाया था, तो क्या आपका आ गया था RTB² डिवाइड बाई 1000 इंटू LV। मैंने आपको सब लिखा हुआ है। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, एलबी क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इन दो फॉर्मुलेस पे ऊपर आपके क्वेश्चन किसके आएंगे, ईएलबीपी का। हाँ, आपको थोड़ा घुमा देगा, कहाँ घुमाएगा आपको, कि आपको T1 T2 और T1 डैश जो आपको देगा वहां मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक। बस आपके दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कौन कौन से, एक डेल्टा टीबी का, एक आपका केबी का, ठीक। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन है आपका, a solution of a solution of sorry a solution containing not of a solution containing a solution containing
अरे बंद कर दो गेट, गेट बंद कर दो। अ सॉल्यूशन ऑफ, अरे ऑफ नहीं है, मैं फिर ऑफ बोल दे रहा हूँ। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, a solution containing 12.5 gram of non-electrolyte substance in 175 gram of Ganga ji, that is pani water, gave देता है, gave elevation of boiling point, gave elevation of boiling point, elevation of boiling point of 0.7 Kelvin, 0.7 Kelvin. Calculate molar mass of, calculate molar mass of substance, calculate molar mass of substance if अगर Kb of गंगा जी मतलब H2O is 0.52 K kg मोल इनवर्स। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्या बोला है देखिए, क्या गिवन है लिखिए, देन अप्लाई द फॉर्मूला। मैं यह पढ़ रहा हूं, मैंने क्या लिखा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 175 ग्राम ऑफ गंगा जी पानी gave elevation of boiling point 0.7 Kelvin. Calculate molar mass of substance if Kb of Ganga ji मतलब H2O is 0.52 K kg मोल इनवर्स। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से क्वेश्चन कीजिए, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, टाइम सफिशिएंट मैंने आपको दिया, सफिशिएंट टाइम करो। पहले लिखो गिवन क्या है, देन अप्लाई द फॉर्मूला। जो क्वेश्चन पढ़ना सीख जाएगा उसके लिए ना फिजिक्स टफ रहेगी, ना मैथ्स टफ रहेगा, ना केमिस्ट्री टफ रहेगा जे के लिए, और नीट के लिए ना बायो टफ रहेगा। ये क्वेश्चन ही पढ़ना सबसे बड़ा होता है, खेल होता है नीट और मेंस में। भाविका के लिए एक बात है क्या, इस क्वेश्चन के रिलेटेड ही है कि जिसकी वैल्यू ग्राम में कम होती है उसको हम मानते हैं सॉल्यूट, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसको मानते हैं सॉल्वेंट। तो 12.5 ग्राम आपका सॉल्यूट है एंड 175 ग्राम पानी जो है वो आपका सॉल्वेंट है।
बात का बच्ची आज ज्वाइन की है सीरीज को, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। लेकिन हेल्प क्या सर, तुम तो सभी लोग लिए होंगे। लश के काम तो बहुत तेजी होते हैं। हुआ सॉल्व किसी का? इतना टाइम लेना लेना नहीं है आप लोगों को। टाइम कम यूज कीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर और कैलकुलेशंस अच्छे से लगाइए, दिमाग को यूज कीजिए। हुआ किसी का? जल्दी बोले भाई। ओ कन्या हमारी, देश के उज्जवल भविष्य वाले बच्चों, जल्दी बोलो। लक्ष्य, वेदिका, भाविका, हितल। आंसर आया किसी का? नहीं सर। क्यों नहीं आया सर? वेदिका बेटा, पॉसिबिलिटी आंसर आने की कि नहीं है? हैं? पॉसिबिलिटी दिख रही कि नहीं दिख रही? जल्दी बोलो आना। नहीं है। चलिए देखिए, आइए। चलो, आप लोगों ने टाइम लगाया, यूज के दिमाग लगाया, अच्छी बात है। आइए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। मतलब आपका ये क्या है? आपका ये स्मॉल डब्ल्यू मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। स्मॉल डब्ल्यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। फिर बोल रहा है सब्सटेंस इन 175 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम ऑफ पानी, मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या आपका 175 ग्राम है। फिर क्या बोला? गेव ELBP मतलब कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया उसने आपको? डेल्टा TB उसने दिया है 0.7 केल्विन, और केवी दिया गया आपको केवी 0.52। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था क्वेश्चन कोई बड़ा काम नहीं लगाना। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ना सीख लिया क्वेश्चंस में, या देखो यहाँ पर फिजिक्स भी हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो कुछ भी हो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ना सीख गए, क्वेश्चन में दिया क्या है उसको पकड़ लिया, क्वेश्चन की फील ले लिया कि हाँ क्वेश्चन ने ये पूछा हमसे, हमने उसकी फील ले लिया क्वेश्चन का, तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। अगर आप सोचोगे सर हमको क्वेश्चन डर लग रहा है, तो नहीं आ पाएगा। अब इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, हमने सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा, जो उसने बोला मैंने वो लिख दिया। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि जो आप क्वेश्चन लगाते हो पहले उसको पकड़ो, क्वेश्चन पूछ के उससे पूछो। आप क्वेश्चन से जब तक आप क्वेश्चन पकड़ने नहीं सीख पाओगे ना, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे।
फिजिक्स में तो और आपको दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल्स लगाने में, मैथ्स में और दिक्कत आएंगी। इसलिए पहले समझो कि क्वेश्चन आपको दे कर रहा है, पूछ कर रहा है क्वेश्चन, देन अप्लाई द फॉर्मूला। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे बोला क्या, a solution of 12.5 gram of non-electrolyte substance in इतना इतना इतना, मतलब कि इतना मतलब कि क्या, a solution of 12.5 gram of non-electrolyte substance in 175 gram of water gave ELBP 0.7, calculate mass। अब कोई कर पाएगा? अरे अब तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यू 1000 डिवाइड बाई m1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए आइए, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या आएगा आपका, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई m1 इंटू डब्ल्यू। हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है। आपको सब दिया गया है, तो हम बस वैल्यू पुट कर रहे हैं सभी की। क्या क्या दिया गया आपको? ये आपको 0.7 दिया गया है, केवी आपको 0.52 दिया गया है, आपको सॉल्वेंट 12.5 दिया गया है, इंटू 1000 है, डिवाइड बाई m1 निकालना है आपका ये रहा। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपका m1 आ जाएगा 53.06, ये आपका आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई नहीं, पहला क्वेश्चन था हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कल और क्वेश्चन परसों मंडे को, मतलब कि कल तो आपका टेस्ट होगा, संडे को ऑफ रहेगा आपका। मंडे को हम लोग और जब क्वेश्चन लगाएंगे इसके तो और अच्छे से करेंगे। टेस्ट को आप लोग अच्छे से कीजिएगा, मैं मानूंगा आप लोग अच्छे स्कोर करेंगे इस बार, ठीक है। भाविका, लक्ष्य, हेतल और वेदिका, कैसा लग रहा है क्लास में आज आपको? भाविका बेटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ऑल राइट, थैंक यू। लक्ष्य, वेदिका, हेतल, क्वेश्चंस लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कल पेपर है आप लोगों का, ठीक है। पेपर में कहूँ भाविका भी पेपर देना बेटा, ठीक है। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा आपका। उससे वेदिका से या किसी से नोट्स मांग लीजिएगा, एक रात में पढ़ लीजिएगा, कल तक में पढ़ लीजिएगा, जितना आपसे हो पाए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ कोई दिक्कत किसी को? वेदिका बेटा समझ में आया? हाँ सर। ओके। ये था लक्ष्य बेटा, समझ में आया क्वेश्चन मैंने कैसे यूज किया, कैसे लगाया? हाँ सर। चलिए, ओके, थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। कोई दिक्कत हो फील फ्री टू कांटेक्ट। क्वेश्चन लगा आप लोग लगाओगे, दिक्कत आएगी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा सॉल्यूशन। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके बच्चों, थैंक यू।